So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Medical College देहरादून। सो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन बच्चों को एड्रेस किया था जो नीट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें मैंने प्रूवन जो वेज होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ये लास्ट टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि रेंजिंग फ्रॉम द टॉप रैंकर टू अ स्टूडेंट जो बस सिलेक्ट हुआ है, जिसको बस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, वो सब यही फॉलो करते हैं। यही सब एग्जीक्यूट करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, दैट इज़ मॉक टेस्ट देना और रिवाइज करना है वो सब। अगर आपको वो सब डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हो। अब देखो, हर चीज़ के दो पहलू पहलू होते हैं। एक होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। देखो, जो ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको लास्ट 1 मंथ या लास्ट 1.5 मंथ में क्या करना है, वो होता है आपका प्रैक्टिस का पार्ट। कि सिंपली मॉक टेस्ट दो, जो वीक पार्ट पता चल रहे हैं उनको नोटिस करो और उनको पढ़ो और अगले पेपर में, ताकि उन पे गलती ना हो। ये सिंपल आपका एग्जीक्यूशन नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस वाला पार्ट था। और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है जो आप करते हो अपने मेन यानी एग्ज़ाम के दिन। अब ये ना क्या होता है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं 1.5 महीने में जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस लास्ट के डे कि एक ही दिन है। वो नहीं है, क्योंकि वो एक ही दिन है तो ही तो है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो इसीलिए दोनों पे आपको ज़्यादा इक्वली ही फोकस रखना है। अब देखो, प्रैक्टिस वाले पार्ट में तो सिंपल है, सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली मॉक टेस्ट ही देने हैं और जो भी आपके वीक टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें पढ़ना है, सिंपली दिस इज़। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में देखो क्या आता है, वो आता है पूरा जब आप एग्ज़ाम देते हो, जिसमें योर मेन थिंग क्या होती है, आपका OMR फिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आता है। अब देखो, OMR फिलिंग को मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर है, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि नीट में आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसको आपको बैठ के लिखना है वहाँ, 2 पेज लिखेंगे, 3 पेज लिखेंगे, 10 पेज लिखेंगे, ऐसे तो होता नहीं है। सिंपली OMR है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सपोज आता भी है कि सपोज 1 का C है और आपने गलती से जल्दी जल्दी में उस C की जगह D मार्क कर दिया, तो अब एग्जामिनर आपको ये सोच के मार्क्स थोड़ी देगा कि भाई चलो इसे पता था, इसने गलती से करा तो इसे एक की जगह 0.5 दे देता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। इनफैक्ट वहाँ कोई एग्जामिनर है भी नहीं, वो मशीन से चेक होती है। तो इसीलिए ये एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से नहीं होता है ना, तो आपने चाहे 2 साल से आप 11 12 से मेहनत कर रहे हो या फिर सिर्फ 12 से मेहनत कर रहे हो या फिर 5 10 जितने भी ड्रॉप लेके आप मेहनत कर रहे हो, उसका आपको ऑब्वियसली आपने मेहनत की है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एग्जीक्यूशन ही अच्छे से नहीं किया है। हमारे कोचिंग में भी जो हमारे टीचर्स हैं, वो जब मैं था तो बहुत सारे केसेस वो बताते थे ब्राइट स्टूडेंट्स के, जिनको देख के लगता था कि ये तो 700 प्लस मार्क्स लाएंगे, लेकिन उन बेचारों को ड्रॉप लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस दिन वो OMR को अच्छे से फिल नहीं कर पाए, मतलब ये अपना जो पार्ट है इसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो सिंपली इसलिए मैं OMR का जो फिलिंग का प्रोसेस है उसे बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ, और इसीलिए एडवाइस यही रहती है। और अगर आप कोचिंग में हो तो वहाँ पे भी यही होता है कि आप कोचिंग में जाते हो और OMR में ही पेपर देते हो। 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है, और हाँ, आपको पता भी होगा आपकी जैसे 200 क्वेश्चंस का पेपर नहीं है, 180 क्वेश्चंस का पेपर है, और 3 घंटे 20 मिनट नहीं है, 3 घंटे ही है। तो कोचिंग में भी ऐसे ही होता है, आपको 180 क्वेश्चंस का पेपर दिया जाता है और आपको OMR दी जाती है। उस 3 घंटे में ही आपको अपना रोल नंबर, अपनी सारी डिटेल्स, और नीट के एग्ज़ाम में तो आपको उस OMR के अलावा बाकी जो फॉर्म होता है उसमें भी अपना साइन, अपना थंब का इंप्रेशन, अपनी फ़ोटो चिपकानी होती है। तो मोटा मोटी आप मान के चल लो कि 15 मिनट या चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट आपके इस काम में जाएंगे, है ना। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो भी थोड़े, मतलब ऐसे नहीं होते, उन्हें भी नहीं अंदर से होता कि बच्चे का पेपर छूट जाएगा, उन्हें भी अपने आराम से ही काम करना है। वो भी ज़्यादा जल्दी में काम करते नहीं है, जैसे मेरे सेंटर में भी यही था। इसमें मैं ज़्यादा डीप तो जाऊँगा नहीं। तो इसीलिए मोटा मोटी आप मान के चलो कि चलो 15 से 20 मिनट आपके इस काम में जाएंगे, तो आपके पास पेपर करने के लिए कितना टाइम बचेगा? पेपर करने के लिए आपके पास बचेगा 180 माइनस 20, 160 मिनट्स आपके पास पेपर करने के लिए हैं। या फिर मान के चलो 2.5 घंटे मान के चल लो चलो 2 घंटे 40 मिनट एग्जैक्ट जितना टाइम है, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अब ये OMR फिलिंग ही सबसे उस डे पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए देखो, अगर तो आप कोचिंग में जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आप OMR में ही टेस्ट दे रहे हो, वो कोचिंग में भी मशीन होती है, वहीं पे चेक हो रहा है, तो आपको पूरा एग्ज़ाम वाली फील आ रही है, दैट इज़ गुड। लेकिन दिक्कत उन बच्चों के साथ आती है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर में या फ़ोन में देते हो,
जिसमें MCQ वहीं फ़ोन में ही मार्क करके आप सबमिट कर देते हो, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आप भले ही लैपटॉप में, टैब में या फ़ोन में वो टेस्ट दे रहे हो, लेकिन अपने साथ साथ OMR शीट्स प्रिंट करवा के रख लो। गूगल पे या इंटरनेट पे कहीं भी 100 आप इंटरनेट पे डालो 180 पेजेस OMR, आपको मिल जाएगी कहीं भी। मैं भी अटैच कर दूंगा उसे। और उसको आप जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सपोज आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको लगा उसका आंसर बी है, तो आप वहाँ स्क्रीन में तो मार्क करोगे ही, साथ ही साथ OMR में भी उसे सर्कल करो कि इसका आंसर बी है। और दूसरी बात यह है कि उस जैसे ऑनलाइन पेपर देते हैं तो ऑप्शन होता है पॉज कर दिया या बाद में रिज्यूम कर दिया, वो मत करो। स्ट्रेट 3 घंटे बैठो एग्जाम में। और 3 घंटे भी क्यों, देखो उसमें आपको डिटेल तो फिल करनी नहीं होती, तो अपनी कोशिश यही रखो कि 2 घंटे 40 मिनट या फिर 2.5 घंटे में मैं पूरा पेपर कर दूँ। यह आपकी कोशिश होनी चाहिए। तभी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तभी लास्ट डे पे इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि लास्ट डे पे भी एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो कोशिश अपनी यही रखो कि 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट में उसे कर दो। कोचिंग में भी अपनी यही कोशिश रखो कि डिटेल्स सारी अच्छे से भरो। हड़बड़ी में गलत नहीं भरनी है, क्योंकि कोचिंग में तो वाइटनर मिल जाता है, रियल पेपर में वाइटनर नहीं मिलता है। जहाँ तक मुझे आता है नहीं मिलता है वाइटनर, या फिर शायद कुछ सेंटर्स में मिलता भी है, बट हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है हमारे सेंटर में तो वाइटनर अवेलेबल नहीं था, इसलिए पहले ही बोल दिया गया था कि कोई भी गलती होगी सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसीलिए यही मान के चलो कि वाइटनर नहीं मिलता है। सो ये टॉकिंग अबाउट दिस OMR फिलिंग ओनली, तो देखो OMR का क्या होता है ना, OMR भरने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वैसे वैसे OMR शीट पे भरते जा रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने पहले सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए, क्वेश्चन पेपर पे उनको टिक कर दिया और बाद में लास्ट में OMR पे फिल कर रहे हो। अब देखो इसमें से मैं जो तरीका फॉलो करता था वो था नंबर 2 वाला, कि मैं पहले सारे क्वेश्चंस कर लेता था, उसके बाद लास्ट में OMR में फिल करता था। अब देखो दूसरी बात ये आती है कि 180 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सिर्फ फिजिक्स में आता है, और फिजिक्स में भी ऐसा तो होता नहीं कि सारे न्यूमेरिकल्स हैं। 45 क्वेश्चन है तो 40 न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसा 40 भी नहीं, चलो तो 35 न्यूमेरिकल्स, कुछ असर्शन रीजन्स, कुछ 1-2 वन वर्ड आंसर या थ्योरेटिकल। और दूसरा ये कि केमिस्ट्री में भी फिजिकल चलो मान लो 10 या 15 न्यूमेरिकल हो गए, और बायो में तो एज सच कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है। तो देखो आइडियली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो कि ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ होगी, तो आप भी ये मानोगे कि पेपर करने में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। तो अब अगर इसे मैथमेटिकली और लॉजिकली देखें तो सपोज़ 20 मिनट आपके चले गए ये सारी डिटेल फिल करने में, साइन करने में, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वगैरह में। 2 घंटे आपके चले गए पेपर करने में, अच्छे से सॉल्व किया, वहीं टिक कर दिया, अच्छे से सॉल्व, है ना। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप हड़बड़ी भी नहीं मचा रहे हो, तो भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते हैं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और और फिर कितना टाइम बचा आपके पास, आधा घंटा या 40 मिनट, मैक्सिमम तो 40 मिनट बचा है। लेकिन ये भी सोच के चलो कि चलो लास्ट के पहले ही पेपर हो जाना चाहिए, एकदम लास्ट मिनट में कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो लास्ट के 10 मिनट या लास्ट के 5 मिनट आपने रख लिए, तो आपके पास OMR फिल करने के लिए तब भी आधा घंटा है, एंड विच इज़ मोर देन इनफ। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को देख के OMR शीट में पूरा टैली करके कि ये 1 ही है, ये 2 ही है, ये 1 to 45 ही है, आराम से फिल कर सकते हो। सो इसीलिए मैं तो फॉलो करता था नंबर 2 तरीका, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 2 ही फॉलो करना चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बट हाँ, नंबर 1 में देखो मेरे को क्या डिफेक्ट लगे, क्योंकि जब मैं कोचिंग में मॉक टेस्ट देने गया था स्टार्टिंग में, हमारे लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट हुए थे, तो जब मैं स्टार्टिंग में देने गया था तो मैं फर्स्ट वाला तरीका ही अपनाता था कि मैं क्वेश्चन करता था और उसे साथ ही साथ OMR में मार्क करता था। अब इसमें मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होने लगा ना, कि एक तो मैं बड़ा जल्दी में रहता था, क्योंकि तब मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता नहीं था, क्योंकि तब पहली पहली बारी में ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहा था, उससे पहले कोविड था इसलिए ऑनलाइन ही देना पड़ता था। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता था, मैं ट्राई करता था कि भाई बायो जल्दी जल्दी निपटा दूँ, बस जल्दी जल्दी ऊपर से रीड करके और वहीं जल्दी से मार्क कर दूँ। अब इस चक्कर में मैं कभी नॉट पढ़ना भूल गया, कभी, है ना, होता है ना क्वेश्चन में कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट होता है, लेकिन हम विच ऑफ दीज पढ़ के ही भाई पहला ऑप्शन दिख गया मार्क कर दिया। ऐसा होता है कभी कभी, तो मेरे साथ ये गलतियाँ होने लगी। फिजिक्स में भी मेरे साथ मैंने कभी कभी यूनिट नहीं देखी, कभी कभी डेसिमल नहीं देखा, ये गलती हुई मेरे साथ, है ना। तो इसीलिए मेरे साथ ये गलतियाँ हुई, और मैंने OMR में भी जल्दी जल्दी में कभी कभी हुआ कि मैंने B था C कर दिया। एक बार तो मुझे याद है शायद मैंने 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे कर दिए थे अपने OMR में कि मेरा मतलब ये गलत मार्क हो गया, जबकि मेरे को आता था क्वेश्चन। तो इसीलिए फिर मैंने जो नंबर 2 वे है उसे फॉलो करना स्टार्ट किया। सो
सी दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो कि देखो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसको मेन डे पे एग्जीक्यूट कैसे करे वही तो डिफरेंस बनाता है। अब जैसे हमारे कोचिंग में भी बताते ही थे कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो 700 720 या चलो 720 तो नहीं, या 700 प्लस जिनके एक्सपेक्टेशन थी कि लाएगा कि नहीं लाएगा, क्योंकि 720 तो उस दिन पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया, ये लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि वो OMR में अच्छे से फिल ही नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में या तो बीच में कोई छोड़ दिया और उसके बाद आगे बढ़ गए तो लास्ट में देखा कि अब जगह ही नहीं बची, ऐसा हुआ। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप day 1 ऑफ योर प्रैक्टिस से ही OMR को भी अच्छे से अपने फोकस में रखें। सो या ऑल द बेस्ट एवरीवन।